हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज मोशन का लेक्चर नंबर 9 है। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ रहे थे। इसमें कुछ फार्मूला के बारे में पढ़े थे, कुछ फार्मूला को डराइव किए थे। जैसे कि किसी वस्तु को मैक्सिमम हाइट तक जाने में, प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी वस्तु को मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए कितना फार्मूला होता है, यानी कितना समय लगेगा। तो उसका फार्मूला था 2u साइन थीटा बटा जी। टी बराबर था यू साइन थीटा बटा जी, वाला फार्मूला था। इसको ड्राइव किए थे 8वां नंबर लेक्चर में। ठीक है, इसको ड्राइव किए थे 8वां नंबर लेक्चर में। और पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में लिया गया समय कितना था। जैसे कि कोई भी वस्तु इस प्रकार से गति कर रहा है, ठीक है, इस प्रकार से गति कर रहा है, तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय लगेगा, वो कौन था, वो था स्मॉल टी। ठीक है, लेकिन इस प्रोजेक्टाइल मोशन में पूरा समय कितना लगेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसे कितना समय लगेगा इस पाथ के द्वारा, तो वो था कैपिटल टी। कितना था, कैपिटल टी। तो उसके लिए फॉर्मूला आया था 2u साइन थीटा बटा जी, 2u साइन थीटा बटा जी। ठीक है, ये आया था 2u साइन थीटा बटा जी। अगला जो फॉर्मूला था यानी रेंज का, किसका, रेंज का, तो ये था यू स्क्वायर, ठीक है, साइन 2 थीटा बटा जी। कितना था, 2u यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। ये फार्मूला चल कर आया था रेंज का। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट का, यानी इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा, इसका जो फार्मूला निकल के आया था वो था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। कितना था, 2g। ठीक है, चार को फार्मूला के बारे में पढ़े थे, इसके पहले वाले में डिराइव किए थे। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे, रेंज। क्या बोलेंगे, रेंज। ठीक है, ये कहा हो जाएगा मैक्सिमम हाइट। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। किसे, कैपिटल टी से। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय लगेगा यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, इसको कहते हैं स्मॉल टी। ठीक है, यानी टी से टाइम, ई से का, यू से कहा हो गया वेग, प्रारंभिक वेग, साइन थीटा यानी इस एंगल से, कितना एंगल से फेंका जाएगा। यहाँ पे ये एंगल को डिनोट करेगा, किसको, एंगल को। ठीक है, किसको डिनोट करेगा, एंगल को डिनोट करेगा। ठीक है, इसमें और पढ़े थे एक फार्मूला के बारे में कि मैक्सिमम रेंज कब तक जाएगा, तो ये कब जाएगा, तो इसका फार्मूला था यू स्क्वायर बटा जी, यू स्क्वायर बटा जी। ठीक है, मैक्सिमम रेंज तक। ये मैक्सिमम हाइट तक कब जाएगा, यानी ये जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बटा 2g। इतने फार्मूला के बारे में पढ़े थे इसके पहले वाले लेक्चर में, 8वां नंबर लेक्चर में इतने फार्मूला को ड्राइव किए थे। ठीक है, और इस फार्मूला पर क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को करने वाले। ठीक है, तो जो नहीं देखा है जाकर देख सकता है, उसमें ड्राइव किए थे। लेकिन यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकता है, याद कर सकता है। तो इसको क्या कर लो, लिख लो। जो नहीं लिखा है इसको क्या करो, तुरंत लिख लो। ठीक है, कोई फार्मूला हुआ 1 2, इसको सी कर लो, और इसको डी, और इसको ई, और इसको एफ। ठीक है, लगभग ये चारों फार्मूला है, चारों फार्मूला है, लेकिन इससे ये निकल कर आया है और इससे ये निकल कर आया है। तो ये चार का फार्मूला था। ठीक है, तो इसको क्या करो, नोट करो। अब इससे क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले। तो जल्दी से इसको लिखो। ठीक है, जल्दी से क्या करो, इसको लिखो, मिटा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है पहला कि एक बॉल को, ठीक है, एक बॉल को, ठीक है, एक बॉल को 30 डिग्री के कोण पर
25 डिग्री के कोण पर प्रक्षेप्य 30 मीटर पर सेकंड के वेग से कराई जाती है तो वेग से कराई जाती है तो ठीक है, एक बॉल को 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेप 30 मीटर पर सेकंड के वेग से कराई जाती है तो उसका 1 नंबर रेंज 2 नंबर मैक्सिमम हाइट ठीक है, 3 नंबर टाइम, पूरा प्रक्षेप में लगा टाइम कितना होगा। 3 को ज्ञात करना है, रेंज, मैक्सिमम हाइट और कितना टाइम लगा है। ठीक है, पूरा प्रक्षेप करने में उसको कितना टाइम लगा है। तो पहले इस फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ से कोई वस्तु, इसका एंगल कितना है 30 डिग्री का, कितना का है 30 डिग्री का। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका रेंज कितना होगा, यानी यहाँ से और यहाँ तक इसकी दूरी कितनी है, कितनी दूरी है। ठीक है, इसका रेंज पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट यानी इस बिंदु पर इसका हाइट कितना होगा। जब ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर कब जाएगा, जब वाई एक्सिस में इसकी गति का हो जाए 0 हो जाए, वाई एक्सिस में इसकी गति का हो जाए 0 हो जाए। ठीक है, ये 2 दिशा में गति करता है, एगो एक्स में करता है, एगो वाई में करता है। तो जब वाई एक्सिस में गति का हो जाए 0 हो जाए, एक्स एक्सिस में गति रहे तभी आगे चलता है, नहीं तो एक्स एक्सिस का भी गति 0 हो जाए। जैसे एक्स एक्सिस का गति 0 हो जाएगा तो तुरंत नीचे गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस की गति 0 नहीं होती, इसीलिए आगे चलकर गिरता है। इसमें वाई एक्सिस की गति 0 हो जाती है, इसीलिए क्या होता है, ऊपर नहीं जाता है और नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा। उसके बाद पूछ रहा है कि टाइम, यानी यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है इस पाथ के द्वारा। ठीक है, इसको पैराबोलॉइड पाथ बोलते हैं, एलिप्टिकल पाथ बोलते हैं, जो प्रोजेक्टाइल मोशन इस पाथ पर गति करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो चलो इसको निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या दिया, हाँ यहाँ पे दिया है इसका प्रारंभिक वेग कितना दिया है 30 मीटर पर सेकंड, कितना दिया है 30 मीटर पर सेकंड, यानी यू का मान। तो इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है, यू का मान दिया है 30 मीटर पर सेकंड, थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री। ठीक है, तो चलो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यानी आर का, तो ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा 2g, साइन 2 थीटा बटा 2g होता है। क्या होता है, 2g नहीं g होता है, क्या होता है g। ठीक है, क्या होता है g, इसके पहले लिखे थे। ठीक है, ये क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला तो u बराबर का यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा g। अब u के जगह पर कितना रखेंगे 30, कितना रखेंगे 30, यानी 30 में 30 से गुना करेंगे तभी ना स्क्वायर होगा। ठीक है, और साइन 30 में थीटा से गुना करेंगे तो 30 दूनी 60, कितना हो जाएगा 60। तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, और जी का मान कितना होता है 10, कितना होता है 10। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 2 से कितना बार में कट जाएगा 15, कितना बार में 15 बार में। ठीक है, कितना बार में 15 बार में। ठीक है ना, तो ये गुना हो जाएगा कितना 15 या 45, कितना हो जाएगा 45√3, यानी 45√3 मीटर आएगा। कितना आएगा 45√3 मीटर। इसका क्या आएगा, रेंज आएगा, क्या आएगा रेंज आएगा। ठीक है, 45√3 मीटर इसका क्या आएगा, रेंज आएगा। ठीक है, तो ये रेंज आएगा, इसका आंसर होगा पहले का, यानी इसका रेंज कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 45√3 मीटर, कितनी है 3 मीटर। ठीक है,
आई होप इस समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब मैक्सिमम हाइट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करो, इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, चलो इसको नोट करो जल्दी से, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करना है और नोट करना है, वीडियो को पॉज करना है और नोट करना है उसके बाद, क्योंकि टाइम बचेगा, ठीक है। अब निकालते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इसको साइड में लिख देते हैं कि कितना आया 45√3 मीटर, ठीक है। मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट बराबर का आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, ठीक है। ये मैक्स है, क्या है मैक्स। u के जगह पर कितना है 30, तो 30 गुने 30, 30 गुने 30, ठीक है। 30 गुने 30 गुने साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/4, कितना आएगा 1/4, ठीक है, बटा 2 गुने जी का मान कितना 10, जी का मान कितना होता है 10, 10 लेके चलते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 9.8 रखना है, नहीं तो 10 रखना है, क्या रखना है अपने मन से, क्या रखना है 10, ना तो क्वेश्चन में दिया रहता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड रखो, नहीं दिया रहेगा तो कितना रखना है 10 रखना है, ठीक है। अब इसको कटाते हैं तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से कितना बार में कटेगा 15 बार में, कितना बार में 15 बार में, 15 तो 45/4, ठीक है। 15 तो 45/4, ये कितना आ जाएगा लगभग 11.25 मीटर। 45 में भाग देंगे तो कितना आएगा 11.25 मीटर आएगा, कितना आएगा 11 चौक 44, बचेगा 1 तो 25 चौका 100, ठीक है। 11.25 मीटर आएगा, यानी इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा, इसका मैक्सिमम हाइट यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये होगा 11, इसको यहीं पे लिख देते हैं 11.25 मीटर, 11.25 मीटर, ठीक है। तो इसको भी नोट करो। अब टाइम निकालते हैं, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है 2u साइन थीटा बटा जी, 2u साइन थीटा बटा जी, ठीक है। चलो इसको लिखो, वीडियो को पॉज करो और लिखो, ठीक है। तो लिख लिया होगा वीडियो को पॉज कर कर। अब इसमें क्या निकालते हैं, इसका टाइम निकालते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक पहुँचने में कितना समय लगा है, ठीक है। तो चलो मिटाते हैं, टाइम बराबर क्या होता है 2u साइन थीटा बटा जी, 2u साइन थीटा बटा जी, ठीक है। 2u साइन थीटा बटा जी, टी का मान निकाल, 2 का मान रखेंगे 2 गुने u का मान कितना है 30, प्रारंभिक में कितना है 30 है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2 बटा जी का मान कितना होता है 10, जी का मान कितना होता है 10, ठीक है। अब इसको काटाते हैं, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 3 सेकेंड, कितना बचेगा 3 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड में क्यों आएगा, ठीक है, ये भी सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये किस में आएगा सेकेंड में आएगा, किस में आएगा सेकेंड में, ठीक है, किस में आएगा सेकेंड में, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 3 सेकेंड, ठीक है। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, यहाँ तक जाने में इसको समय कितना लगेगा 3 सेकेंड, कितना लगेगा 3 सेकेंड, ठीक है, कितना लगेगा 3 सेकेंड, ठीक है। तो इसको नोट करो, ये आया कितना हमारा, यह 11.25 मीटर, आई आया 3 सेकेंड, कितना आया 3 सेकेंड। और एक फार्मूला होता है कि बताओ कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा, यानी स्मॉल टी का मान निकालना है, यानी इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, यहाँ तक पहुंचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा है। तो क्या करते हैं, उसके लिए स्मॉल टी का फॉर्मूला लगाते हैं। स्मॉल टी का फॉर्मूला बराबर का होता है टी बराबर u साइन थीटा बटा
जी, ठीक है, यू साइन थीटा बटा जी। अब यहाँ पर रख देते हैं तो निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं तो निकल जाएगा, ये हो जाएगा टी, यू का मान कितना है 30, साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2, और जी का मान कितना होगा 10। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, इसको भाग देंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3 में 1/2 से भाग दे गुना करेंगे तो कितना होगा 1.5 हो जाएगा, यानी 1.5 सेकेंड, ठीक है, 1.5 सेकेंड। या यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना समय लगा होगा उसको आधा कर देंगे तभी आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 में 2 से भाग देंगे तभी कितना आ जाएगा 1.5 सेकेंड, यानी 1.5 सेकेंड, ठीक है, 1.5 सेकेंड। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जितना समय लगता है वहीं से यहाँ से भी यहाँ तक आने में उतना ही समय लगता है। यहाँ से दूरी भी बराबर होती है, दूरी भी बराबर होता है, समय भी बराबर लगता है, समय भी क्या होता है बराबर होता है, ठीक है, समय भी क्या होता है बराबर होता है, ठीक है ना, समय का होता है बराबर होता है। तो चलो इसको नोट करो, क्या करो, इसको नोट करो और इसके आगे देखते हैं और क्वेश्चन। चलो इसको नोट करो, ठीक है, क्या करो, नोट करो, इसको हट जाते हैं साइड में, वीडियो को पोस्ट करो और नोट करो। ठीक है, तो वीडियो को पोस्ट करके लिख लिया होगा। चलो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कोई। अब एंगल को चेंज कर देते हैं और इसको भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको कर देते हैं कितना, इसको 45 डिग्री, सॉरी इसको 45 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 25 चाहे 40 मीटर पर सेकंड। चलो अब इसको बनाओ, इसमें का निकालो, इसका भी रेंज निकालो, रेंज, ठीक है, पहला रेंज, दूसरा का हाइट, मैक्सिमम हाइट, तीसरा का टाइम पीरियड, तीसरा का टाइम पीरियड, तीनों लिखा लो, ठीक है। इसमें थीटा बराबर कितना दिया है 45 डिग्री, ठीक है, और यू बराबर कितना दिया है 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका निकालो रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, ठीक है। यू का मान कितना है 40 तक रखेंगे, 40 गुने 40 साइन 2 थीटा, यानी साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, और जी का मान कितना हो जाएगा 10, जी का मान 10, 45 यहाँ पर रखेंगे तो 45 दूनी 90, तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1, कितना होगा 1 होगा, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 160 मीटर, इसका रेंज कितना होगा 160 मीटर, यानी 160 मीटर की दूरी तय करेगा। अब इसका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला का हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, ठीक है। तो यू स्क्वायर की जगह पर कितना रखेंगे 40 गुने 40, 40 गुने 40, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2, और स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है, और 2 गुने जी का मान कितना है 10, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 2 से ही 2 बार में कटेगा, और 2 से ही 20 बार में कटेगा, तो कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40 मीटर, यानी इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा 40 मीटर, कितना होगा 40 मीटर, ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितना होगा 40 मीटर, ठीक है। ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट कितना होगा 40 मीटर। अब यहाँ पे समझते हैं इसका टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड। टाइम के लिए क्या होता है 2u साइन थीटा बटा जी, 2u साइन थीटा बटा जी। तो 2 के जगह पर 2 और u के जगह पर 40 और साइन साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। अब उन्हें जी का मान 10, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। √2 से इसको काटेंगे तो √2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √2 यानी 4√2 सेकेंड। टाइम कितना लगेगा 4√2 सेकेंड, कितना लगेगा 4√2 सेकेंड, ठीक है। तो यूपी सब समझ में आया होगा, 2 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें क्या करते हैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलो इसको तीनों को लिखो, ठीक है, और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो लिखो, ठीक है। चलो लिख लिया होगा, और क्वेश्चन इसमें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लो इसमें रेंज दे दिया है, कितना दिया है रेंज दे दिया है, रेंज दे दिया है मान लो 500 मीटर, कितना दिया है रेंज 500 मीटर, ठीक है। और एंगल दे दिया है, एंगल दे दिया है मान लो 15 डिग्री, कितनी 15 डिग्री यानी 15 डिग्री, ठीक है। थीटा का मान कितना दे दिया है और रेंज दे दिया है इतना। तो इसमें बताओ कि इसका वेग कितना होगा, वेग बराबर क्या होगा, ठीक है। टाइम कितना लगेगा पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन को कवर करने में, 500 मीटर को कवर करने में कितना समय लगा होगा, ठीक है। टाइम को बताना है और मैक्सिमम हाइट को बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट को क्या करना है बताना है, ठीक है। इस सबको बनाओ, ठीक है। चलो बनाने की कोशिश करो और इसको बनाओ, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और बनाओ, ठीक है। तो पहले रेंज दिया है और थीटा दिया है, तो क्यों ना पहले रेंज निकाले, जिसके कारण का निकल जाएगा हमारा यू निकल जाएगा, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है u² साइन 2 थीटा बटा जी, ठीक है। u² साइन 2 थीटा बटा जी। आर का मान कितना दिया है 500 मीटर, कितना दिया है 500 मीटर, ठीक है। कितना दिया है 500 मीटर, ठीक है। u का मान नहीं दिया है, गुने साइन थीटा का मान दिया है, साइन थीटा का मान 15 दिया है और 15 दूनी 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2 बटा जी का मान कितना होता है 10, कितना होता है 10, ठीक है। तो दोनों बट्टा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, क्या हो जाएगा गुना में, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। इधर ये दोनों आएगा तो इसमें क्या होगा गुना में, क्योंकि इधर भाग में है, एक से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा सेम होगा, इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 100 सॉरी हाँ कितना हो जाएगा 10 दूनी 20। अब 20 में 500 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1000, ठीक है। 1000 में एक और जीरो बैठा दो यानी 10,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000 मीटर, ठीक है। 10,000 मीटर, ठीक है। 10,000 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर होगा, पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। क्योंकि जी का मान कितना होता है ये होता है यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। होगा तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मात्रा को बाद में लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या था डू था, ठीक है। यहाँ पे बच गया u², का बच गया u², ठीक है। अब इस पे u² हटाएंगे यानी स्क्वायर हटाएंगे तो इधर का आएगा रूट आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर का आएगा रूट आएगा यानी रूट 10,000, ठीक है। ये डबल जीरो बाहर लिख लेगा, 2 को जीरो है तो 1 जीरो बाहर निकल जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 और 2 को जीरो बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा मीटर
पर सेकेंड यू, यानी इसका प्रारंभिक वेग कितना निकल के आया, प्रारंभिक वेग कितना निकल के आया, तो 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड कितना निकल के आया, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड प्रारंभिक वेग निकल के कितना आया, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसका निकालते हैं कि टाइम पीरियड कितना, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड पर लगा था 2u साइन थीटा बटा जी, साइन थीटा बटा जी, ठीक है। तो 10-15 का मान रखना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ठीक है। 10-15 का मान कैसे निकलता है उसको भी निकाल देते हैं, देखो यहाँ पे कैसे निकलता है, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस प्लस सॉरी माइनस है तो क्या होगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस होगा, क्या होगा, माइनस, ठीक है। उसके बाद होगा कॉस 45 इंटू साइन 30, ठीक है, साइन 30, तो कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 इंटू कॉस 60 का मान कितना होता है, √3/, कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है, √3/2 माइनस कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/2, 1/√2 और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3/2√2 माइनस ये हो जाएगा 1 और 2√2, ठीक है, ये एलसीएम कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1/2√2, ठीक है। कितना का मान आया, कितना का मान है, इसको याद कर लेना होता है, क्या होता है, याद कर लेना, देखो कैसे याद करना है इसको, ठीक है। 75 और 45 का मान कैसे याद करना है, ठीक है। इसको मान लो कितना, इसको मान लो 15, इसको मानो 15 डिग्री और इसको मानो 75 डिग्री, कितना मानो 75, ठीक है, यू 90 डिग्री, 15 के सामने माइनस वाला होगा यानी √3 माइनस 1, ठीक है, √3 माइनस 1, 75 के सामने होगा, 75 के सामने होगा √3 प्लस 1, ठीक है, और कर्ण वाला होगा 2√2। अब जिसका मान निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, साइन 45 साइन 15 कॉस 15 टेन 15 कॉट 15, ठीक है, यहाँ से रखो, साइन 15 का निकालना है तो 15 के लिए क्या होगा, ई होगा, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा लंब, ई हो जाएगा आधार, ई हो जाएगा कौन, तो साइन 15 डिग्री बराबर कितना होगा, साइन 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, साइन 15 डिग्री बराबर हो जाएगा p/h होता है ना, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2, ठीक है। इसको बाद में लिखते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लेना है कैसे निकाला जाता है, साइन ए प्लस बी, सब फॉर्मूला 11th में पढ़ा होगा तुम लोग, जब मैथ पढ़ाएंगे तो उसमें सब इसका बाद चर्चा होगा, ठीक है। फिर कॉस 15 का निकालना होगा, तो ये हो जाएगा कॉस 15 का मान का होता है आधार बटा कर्ण, यानी √3 प्लस 1/2√2, 10-15 का मान कितना हो जाएगा, 10-15 का मान कितना हो जाएगा, यानी p/b यानी √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, ठीक है। कॉट 15 का मान कितना हो जाएगा, कॉट 15 डिग्री का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, ठीक है। इस प्रकार से निकलता है कॉट, उसके बाद सेक आ जाएगा, सेक 15 का मान कितना हो जाएगा, तो 2√3 प्लस √3 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद कॉसेक 15 डिग्री का मान कितना होगा, 2√2/√3 माइनस 1, ठीक है। 75 45, ठीक है, तो सब त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे का मैथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जरूरत पड़ा किसका, साइन 15 का मान, इसलिए √3 माइनस 1/√2 2√2 होगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो इसको साइड में लिख सकता है, ठीक है, तो इसको लिख लो साइड में, इसको मिटाने वाले हैं, ठीक है, इसको लिख लो साइड में, इसको मिटाने वाले हैं।
ठीक है। याद करने का तरीका ही एगो समकोण त्रिभुज बना लो और 15 डिग्री के सामने वाला माइनस होगा, 75 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, प्लस होगा, और कर्ण में क्या होगा तो 2√2 होगा, क्या होगा 2√2 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि टाइम निकालते, क्या निकालते तो 2u साइन थीटा बटा जी। ठीक है। 2u साइन थीटा बटा जी। तो टी का मान निकालना है। u का मान कितना है 100, 2 गुने 100 कितना हो जाएगा 2 गुने 100 साइन थीटा यानी साइन 15 का मान कितना होगा, साइन 15 का मान कितना होगा तो √3 - 1/2√2 बटा जी का मान कितना हो जाएगा 10, 2 से ही 2 कट जाएगा, इसे ही कट जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10√3 - 1/√2 सेकेंड। इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं। इसके आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके आगे और भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 5 √3 - 1 √3 - 1। ठीक है। बटा √2, इसको काटेंगे तो √2 बार में कटेगा, कितना बार में √2 बार में। ठीक √2 बार में कटेगा। ठीक है। तो इतना भी आंसर हो जाएगा, इतना भी आंसर हो जाएगा, यानी इतना सेकेंड भी। ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में किस प्रकार से आंसर है। ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस प्रकार से, उस प्रकार से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब इसमें निकालना है क्या मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितना होगा। ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला क्या था, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला क्या था, लिख लेना है। ठीक है। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या था, ठीक है, ये था u² साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। ठीक है। कितना था 2g h मैक्स। u का मान कितना आया था 100, कितना आया 100। ठीक है। तो 100 गुने 100, इसका मान कितना है √3 बटा √2 गुने √2। ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 - 1 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं बटा 2 गुने 10। तो 2 गुने 10 से 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ 100 दूनी 10 दूनी 20 का है, गलती हो रहा है मेरा। ठीक है। ये कितना बार में कटेगा, 2 से कटेगा, 10 से 1 0 कटेगा, 2 से 5 बार में कटेगा, कितना बार में 5 बार में। ठीक है। यानी ये हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500। ठीक है। यानी h मैक्स ये हो जाएगा 500 गुने, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 - 1 का होल स्क्वायर बटा 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है। इसको मिटाते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो इसको लिख लो। ठीक है। इसको लिख लो और इसको मिटाते हैं। वीडियो को पॉज करो और लिख लो, इसको मिटाते हैं। ठीक है। ईंट की कमी हो गई है, दूसरा मार्कर ही लेते हैं। तो इसका यूज होगा क्या कि a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी 500। ठीक है। गुने √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, आई हो जाएगा, 1 हटेगा तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं 2। ठीक है। लेकिन 3 - 1 3 + 1 होगा, क्या होगा 3 + 1 माइनस 2 गुने √3, 2 गुने √3, और इसको क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 500 गुने। ठीक है। ये गुना में है, ये हो जाएगा 4 - 2√3 बटा 8। इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं 2 कॉमन लेते हैं। ठीक है। 2 कॉमन लेंगे तो 2√3 बटा 8। ठीक है। 4 बार में कट जाएगा, कितना बार में 4 बार में, ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा। ठीक है। 25 चौका 100, 25 पचे 125, 125 बार में कट जाएगा, कितना बार में 125 बार में। ठीक है।
कितना बार में, 125 बार में, गुने हो जाएगा 2 रूट माइनस रूट 3। ई का आ गया मैक्सिमम हाइट, हमारा का आ गया मैक्सिमम हाइट, ठीक है। यानी इतना मीटर हमारा का होगा, हाइट होगा, यानी एच मैक्स होगा, का होगा एच मैक्स कितना होगा 125 ऑन द रूट 2 माइनस रूट 3 मीटर, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको क्या करो नोट करो, ठीक है, इसको क्या करो नोट करो। इतना कैलकुलेटिव नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आ जाए क्वेश्चन एग्जाम में तो क्या करेंगे, तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ऑप्शन से, ऑप्शन को रखेंगे सेटिस्फाई करेगा तो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। रेलवे के एग्जाम में सब होता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसमें ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन को देखने को मिलता है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसको क्या करो नोट करो, ठीक है, क्या करो नोट करो, इसको नोट करो। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे देखते हैं कुछ गति के प्रकार। कुछ गति के प्रकार देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन सफिशियंट है, ठीक है। ज़्यादा इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें क्या दिया रहेगा, कोण दिया रहेगा और वेग दिया रहेगा, तो सब कुछ निकल सकता है, ठीक है। या एक कोई वैल्यू दे देगा, या तो मैक्सिमम हाइट दे देगा, चाहे टाइम दे देगा, या रेंज दे देगा, और एक कोई एंगल दे देगा या वेग दे देगा, ठीक है, जिसके हिसाब से निकलना होता है। इसमें का यूज है, एगो तो रेंज दे देगा और यू दे देगा, थीटा दे देगा, और सब का सब तो हाईवे की है, देखिए। जैसे आर बराबर का दिएगा यू दे देगा, ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, ठीक है। जी का मान पता है 10 होता है, थीटा का मान देगा और इसका मान देगा, और इसका मान पूछ लेगा, 2 गो का देगा, तीसरा का पूछ लेगा, ठीक है। इसमें 2 गो का मान होना चाहिए, कितना का मान, कम से कम 2 गो का मान दिया होना चाहिए, गिवन होना चाहिए, तब ये लिख लेगा, ठीक है। 2 गो का मान कम से कम दिया होना चाहिए, ठीक है, तब ये निकलता है। अब देखते हैं गति के प्रकार का, देखते हैं गति के प्रकार, ठीक है। थोड़ा इंक को डाल लेते हैं जिसके कारण थोड़ा मार्कर चले। ठीक है, अब देखते हैं गति के प्रकार। गति के प्रकार, ठीक है। गति निम्नलिखित प्रकार की होती है, जैसे रेखीय गति, एक नंबर में क्या होगा रेखीय गति, रेखीय गति यानी लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। दूसरा का होगा यादृच्छिक गति यानी रेंडमली मोशन, ठीक है, यादृच्छिक, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं रेंडमली मोशन, ठीक है, रेंडमली मोशन। यादृच्छिक बोला जाता है, क्या यादृच्छिक मोशन बोला जाता है। तीसरा का हो जाएगा वृत्तीय गति, का हो जाएगा वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। चौथा हो जाएगा वृत्तीय गति, आवृत्त गति, ठीक है, आवृत्तीय गति, ठीक है, आवृत्तीय गति, आवृत्तीय गति, ठीक है। पांचवा हो जाएगा दोलनी गति, ऑस्किलेशन मोशन, दोलनी ऑस्केलरी मोशन, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑस्केलरी
मोशन, ठीक है। तो इतने प्रकार के मोशन के बारे में पढ़ना है, लगभग इतने प्रकार के मोशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी एक बार बोल देते हैं, ठीक है। रेखीय गति का होगा जब किसी कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, यानी एक एक्सिस में गति करती है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। रेंडमली मोशन का होगा, रेंडमली मोशन का होगा जब कोई वस्तु किसी वक्र सतह पर गति करती है, क्या करती है, वक्र सतह पर, यानी टेढ़ी मेढ़ी सतह पर गति करती है, उसको क्या बोलेंगे, रेंडमली मोशन। क्या बोलेंगे, रेंडमली मोशन, ठीक है। यानी कोई सीधी चलेगी तो क्या होगा, रेखीय गति का होगा, रेखीय गति, ठीक है। जब कोई वस्तु इस प्रकार के सतह पर गति करेगी, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेंडमली मोशन। क्या बोलेंगे, रेंडमली मोशन, ठीक है। क्या बोलेंगे, रेंडमली मोशन। सर्कुलर मोशन का होगा कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करे, क्या करे, वृत्तीय पथ पर, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करे, ठीक है। ठीक है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर क्या करे, गति करे, ठीक है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसको क्या बोलते हैं, वृत्तीय पथ, वृत्तीय गति। क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति। और वृत्तीय पथ पर एक समान वेग से क्या करता है, गति करता है, क्या करता है, एक समान वेग से गति करता है, लेकिन हर एक पॉइंट पर अपना दिशा चेंज करता है, क्या करता है, हर एक पॉइंट पर अपना दिशा चेंज करता है, ठीक है। तो इसका वेग निकालने का जो फॉर्मूला होता है 2πr/t, 2πr/t का होता है v बराबर 2πr/t। 2πr का वृत्त की परिधि, यानी ये लंबाई है, का है, लंबाई, और समय से भाग देंगे, यानी इस पॉइंट से, ये मान लो ए पॉइंट से ए पॉइंट तक आने में, ठीक है, ये इस प्रकार से गति कर इस पॉइंट पर आने में जितना समय लगेगा, मान लो कि 10 सेकंड लगा, कितना लगा, 10 सेकंड, ठीक है, कितना लगा, 10 सेकंड। और इसकी जो परिधि है मान लो 44 मीटर है, कितनी है, 44 मीटर, ठीक है। तो वेग कितना हो जाएगा, वेग कितना हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा 44/10, भाग देंगे तो कितना आएगा, 4.4 मीटर पर सेकंड, यानी वेग कितना आ जाएगा, 4.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक समान वेग से गति कर रहा है, तब क्या होगा, v बराबर 2πr/t, v बराबर 2πr/t, ठीक है। अविरत गति का होगा, ठीक है, अविरत गति का होगा जैसे सिलाई मशीन का जो पौड़ी जो चलता है, ठीक है, अविरत गति, एक समान क्या करता है, दोहराता रहता है, एक समान समय में क्या करता है, अपने पोजीशन को आता है, फिर पोजीशन पर पहुंचता है, एक पोजीशन पर आता है, फिर पोजीशन पर पुनः पहुंचता है, तो उसको क्या कहते हैं, अविरती गति। क्या बोलते हैं, अविरती गति, या ठीक है, क्या बोलते हैं, अविरती गति। उसी प्रकार का दोनों एक ही प्रकार का होता है, ठीक है। अविरती गति या दोलनी गति लगभग दोनों का होता है, सेम होता है, क्या होता है, लगभग दोनों सेम होता है। झूले की गति को क्या बोलते हैं, ठीक है, ई वाला हो जाता है पेंडुलम में, क्या हो जाता है, पेंडुलम में, ठीक है। दोलनी गति का हो जाएगा पेंडुलम में, जैसे पेंडुलम का घड़ी होता है, ठीक है, इसमें वो लगा रहता है घंटा, ई समय समय पर इस पॉइंट पर जाता है, इस पॉइंट पर आता है, यानी ये अपना समय क्या करता है, एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे करता रहता है, क्या करता रहता है, आगे पीछे करता रहता है, ठीक है। एक निश्चित समय से क्या करता है, आगे पीछे करता है, इसको क्या करते हैं, दोलनी गति, क्या कहते हैं, दोलनी गति। झूला भी होता है, क्या होता है, झूला, ठीक है, झूला भी क्या होता है, झूला भी आगे और पीछे का करता है, एक निश्चित समय से एक बिंदु से आगे जाता है और पीछे जाता है, आगे जाता है और पीछे जाता है, ठीक है, आगे जाता है और पीछे जाता है। तो इस प्रकार की गति को कहते हैं दोलनी गति कहते हैं, क्या कहते हैं, दोलनी गति, ठीक है, क्या कहते हैं, दोलनी गति, ठीक है। आवृत्ति गति का होता है सिलाई मशीन में होता है, ई झूला वाला में होता है और पेंडुलम में होता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन का होता है जो वृत्तीय पथ पर गति करता है। रेंडमली मोशन होता है जो वक्र सतह पर क्या करता है, गति करता है। रेंडमली मोशन का होता है जो वक्र सतह पर गति करता है। लीनियर मोशन का होगा जो एक सीधी रेखा में गति करता है, क्या करता है, एक सीधी रेखा में गति करता है, उसको क्या कहेंगे, लीनियर मोशन, क्या कहेंगे, लीनियर मोशन, ठीक है। तो इतने प्रकार की गति होता है लगभग, ठीक है। इस प्रकार से इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पूछा जाएगा तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर्मूला वाइज के रूप में, फॉर्मूला वाइज के रूप में, अन्यथा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इससे, ठीक है, ठीक है ना। इसमें पूछेगा का क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन का पूछेगा, यही ना पूछेगा, अगर पूछना भी होगा तो, कि घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो कौन सा गति करता है, तो दोलनी गति। इसमें कौन सा भारी वाला क्वेश्चन कोई भी बता सकता है, ठीक है। जो तैयारी करता है किसी कम्पिटिटिव एग्जाम का, इतना
ठीक है, उतना इसका सेंस होता है कि कोई भी क्वेश्चन को बता सकता है, इस प्रकार के नॉर्मल क्वेश्चन को बता सकता है। इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को नहीं पूछा जाता है, क्योंकि सबको पता होता है। ठीक है, अगर पूछ भी लिया जाए, कोई बताए या ना बताए, कोई भी सभी बच्चा क्या कर सकता है, इस क्वेश्चन को कर सकता है। ठीक है, तो ये इतने प्रकार के गति था। ठीक है, इतने प्रकार के गति था। तो आज मोशन को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, मोशन को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, इसको मोशन को क्या कर देते हैं, खत्म। ठीक है, अगले जो चैप्टर आएगा वो आएगा फोर्स के बारे में। किसके बारे में, फोर्स के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो मोशन को क्या करते हैं, मोशन को स्वीट इंड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या कर देते हैं, स्वीट इंड। ठीक है, मोशन को खत्म आज कर देते हैं, मोशन समाप्त हो चुका है। अब इसके आएगा तो वीडियो किसके बारे में आएगा, फोर्स के बारे में, यानी चौथा जो चैप्टर होगा फोर्स के बारे में आएगा। ठीक है, मोशन समाप्त हो गया, तो चलो इसको क्या करो, रिवाइज करो। नोट बनाया होगा तो उसको रिवाइज करो, नोट्स आधा घंटा में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो रिवाइज करो और वीडियो को अच्छी तरीके से देखो। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए